हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बंधु आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है और हम जो सॉल्यूशन करा रहे बंधु वो करा रहे 12/5/2013 के। उसमें बंधु हमने 10 सवाल मैथ का कर लिए थे। फिर आज बाकी सवाल आपका होगा, इसलिए आप सब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप सारे सवाल को आसानी से बना सकें। और जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं जो आज का पहला सवाल होगा वह किस प्रकार से रहेंगे। तो चलिए बंधु, इस सेट का 11वां प्रश्न और आज का पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप कैसे बनाएंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 9y² बराबर 6xy, तब x अनुपात y क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका सवाल है ध्यान देना है, कितना है बंधु। आप इनको सबसे पहले मेथड से बनाइए, उसके बाद हम ऑप्शन से भी बताएंगे। ध्यान देना है, आपका सवाल सबसे फास्ट बनेगा। तो बंधु इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9y² माइनस 6xy बराबर 0। अब आप देख पा रहे हैं बंधु ये जो है वो एलजेब्राइक फंक्शन पे है और एलजेब्राइक यानी बीजगणितीय है, तो उसमें से किस फार्मूला को यहाँ एडजस्ट किया गया ये ध्यान दीजिएगा। तो बंधु यहाँ पे इस तरह के आप फार्मूले में एक चीज पढ़े रहते हैं, देखिएगा किस प्रकार बंधु, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी को बंधु क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन पे ये दिया हुआ है बंधु, ये आपको लिख देना है, फिर आंसर आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ए के जगह बंधु क्या है, एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर प्लस बी के जगह हम क्या लेंगे बंधु, 3y का स्क्वायर लेंगे, तब जाकर के 3 3 9y² होगा बंधु। अब यहाँ -2 यहाँ से आया, ए का मान क्या है बंधु, एक्स है, एक्स लिए। बी का मान हम यहाँ पे क्या लिए हैं, 3y, तो 3y लेंगे तो इतना आ जाएगा बराबर 0। देखिएगा 3 दूनी 6xy, यानी ये जो आपका अलजेब्राइक फंक्शन इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। अब इनके बदले क्या लिखेंगे बंधु, x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई 3y² माइनस 2x इंटू 3y बराबर 0। यहाँ तक किसी को बंधु कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे बराबर 0 है तो आप इधर बराबर 0 दे दीजिए। और x माइनस 3y बराबर उधर स्क्वायर अंडर रूट हो जाएंगे 0, तो उसका मान क्या हो जाएंगे बंधु 0। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 3y हो जाएंगे। इधर का अनुपात इधर और इधर का अनुपात इधर, तो इधर 1 छुपा हुआ है बंधु, तो लिख सकते हैं x अनुपात y। x का मान 3 और y का मान कितना होगा, 1 होगा, यानी 3 अनुपात क्या हो गया बंधु, 1 हो गया। तो देख पा रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे। क्लियर है बंधु, कहीं किसी को दिक्कत, आप इनमें ध्यान दीजिए। यहाँ तक तो आप लिखे, उनके बाद देखिए कहीं ना कहीं ये एल्जेब्राइक टर्म में है, तो एल्जेब्राइक टर्म में देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ कहीं ना कहीं बी स्क्वायर यूज हुआ था, तो हमने ये माइनस को लेकर के माइनस वाला फार्मूला यूज किया बंधु। अगर ये प्लस में रहता तो प्लस वाला हम फार्मूला यूज करते। फिर देखें कि अगर x के जगह अगर हम यहाँ पे देखिए बंधु, यहाँ जो x है इसको a मान लीजिए, इस प्रकार जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब देखिए b के जगह हम क्या ले लिए, 3y ले लिए, तो इसको अगर हम फंक्शन तोड़ते हैं बंधु तो फिर पुनः यही आता है, यानी इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं। फिर हल किए तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इनको समझ गए। अब देखिए बंधु बाय ऑप्शन एकदम स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, उतार लीजिएगा बंधु। अब देखिएगा ये जो हमारा टर्म है, अगर हम चेक करेंगे बंधु ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, इस बात को भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मेथड से बनाए और ऑप्शन से नहीं बनाए, ऑप्शन से भी आप सबसे फास्ट चेक कर सकते हैं बंधु। अगर ये टर्म लेंगे तो पहला ऑप्शन अगर लेंगे x अनुपात y मांग रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 1 अनुपात 3 है। ये इनके लिए एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लीजिए। अगर बंधु x की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस देखिए बंधु 3 3 9 9 9 81, 81 और 1 कितना हो जाएंगे बंधु 82, और यहाँ देखिए आप मान रख दीजिए 3 रखेंगे 6 3 18, तो कभी ये वाला आंसर नहीं होगा। आप समझ चुके हैं बंधु कि x और y का मान रखने पर ये जो हमारा इतना बराबर इतना नहीं होता, इसलिए पहला वाला आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब दूसरा देख लीजिए बंधु, x के जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 3 9 प्लस प्लस दे दीजिए बंधु। b की जगह क्या है बंधु हमारा, यानी कि y की जगह क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 का गुना 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, बराबर। अब देखिए बंधु 6 गुना 3 गुना 2,
6 तिया 18, 18 दूना 36। देखिए बंधु, यहाँ 2 दूनी 4, 9 चौ 36, 36 9 बंधु कितना हो जाता है 45। तो कभी इसके बराबर ये हुआ नहीं हुआ, तो ये दोनों जो ऑप्शन हमारा जो है नहीं होगा। क्लियर हो गया, आप इनको समझ गए। अब देखिए अगला चेक करेंगे बंधु, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, 3:1 है। अब देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे बंधु, 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 6 गुना x की जगह 3 और y की जगह 1। देखिए बंधु 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 1 9, 6 तिया 18, 9 9 18 बराबर 18। तो बंधु आप देख लिए कि कितना नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया। मन की गति से भी आप ये आप चेक कर सकते हैं, जो हम लिखे आप देखिएगा डायरेक्ट यहाँ करते क्या, ध्यान दीजिएगा। 3 तिया 9, या बंधु 1 था, 1 का स्क्वायर 1, 1 न का 9, 9 9 कितना 18, 6 गुना 3 गुना 1, 6 तिया 18। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार भी आप चेक कर सकते हैं। किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट का प्रयोग करें। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो बंधु आज का जो है दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिए, आप इसको कैसे बनाएंगे। सवाल है, एक स्कूल में 1/10 लड़कों की और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है तथा 5/8 लड़कियों तथा 1/4 लड़कों की संख्या बराबर है। उस स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो बंधु बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आप इसको कैसे लिखेंगे। 1/10 देखिएगा, 1/10 लड़कों यानी बॉय, 1/10, 1/4 लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स बराबर है। तो बंधु इसको लिख सकते सजा के b/10 बराबर g/4। अब इसको कटा देंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो हो जाएंगे, क्रॉस कर सकते हैं बंधु, नहीं भी करेंगे तो b/5 बराबर g/2। और जो परस्पर बराबर हो तो इसका अनुपात ये होता है और इसका अनुपात ये होता है। अगर क्रॉस भी करेंगे तो 2b और इधर 5b, तो इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर होगा। तो आप लिख सकते हैं b अनुपात g यानी 5/2, यानी लड़का और लड़की जो है उस स्कूल में बंधु अनुपात है वो 5/2 है। एक कंडीशन इधर से देख लीजिए, तो इधर से भी देख लीजिए, आ जाएंगे उतना ही बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही स्कूल में एक तुलना ऐसे किया तो दूसरा तुलना ऐसे किया, वो भी देखना जरूरी है। अब देखिएगा 5/8 लड़कियां, लड़कियां मतलब गर्ल, 1/4 लड़कों यानी बॉय। बंधु इसको लिख सकते हैं 5g/8 बराबर b/4। देखिए 4 दूनी 8, क्रॉस करें तो 5g बराबर 2b। तो आप जानते हैं इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर, तो आप जान रहे हैं यहाँ पे b अनुपात g यानी लड़का अनुपात लड़की 5 अनुपात कितना बंधु 2। तो आप देखें दोनों कंडीशन में आपका क्या है 5/2 है, क्योंकि एक ही स्कूल है बंधु, और उसी में लड़का लड़की एक बार ऐसे दर्शाया गया, दूसरी बार ऐसे दर्शाएगा, तो आपका अनुपात क्या हो गया 5/2 हो गया। बिल्कुल आप समझ गए होंगे हमारे मित्र बंधु। तो देख पा रहे हैं कि जो आपका ऑप्शन है कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है। आप सब भी टिक लगा दीजिए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न देखते हैं कैसे इसको आप बनाएंगे। सवाल है, 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्या के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। आपके सवाल जो है इस प्रकार है, यानी कि कहता है 8 संख्या का जो औसत है वो कितना है हमारे बंधु 27 है, और कह रहा है कि प्रत्येक जो हमारा पे संख्या है अगर उसमें 8 से गुना कर देंगे, प्रत्येक संख्या में यानी आठों संख्या में अगर 8 से गुना कर देंगे तो कहता है नए समुच्चय का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे औसत जो होगा वो क्या होगा। तो बंधु आपको एक यहाँ पे बता देते हैं प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 8 गुना करने के लिए कह रहा है, अगर कुछ भी गुना करने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट उनके औसत में उतना से गुना कर देंगे तो हमारा नया औसत आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक संख्या में अगर 8 गुना हो रहा है तो प्रत्येक में 8 गुना होना, इसका मतलब है औसत में कितना गुना होना 8 गुना होना। तो देखिए 8 7 56, 6 बचा 5, 8 दूनी 16, 5 21, तो कितना बंधु 216। जो नया जो औसत होगा वो कितना होगा 216 होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, चौथा नंबर में है। बंधु ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं।
अगर कितना भी संख्या क्यों ना हो, ये 10 संख्या हो सकता है, 12 संख्या हो सकता है, कुछ भी संख्या दे सकता है। अगर औसत दिया हुआ हो और कह दे प्रत्येक संख्या में इतना से गुना करें तो औसत नया क्या होगा। अगर प्रत्येक में गुना करने की बात होंगे बंधु, जितना प्रत्येक में गुना करेंगे डायरेक्ट उसके औसत में उतना गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नया औसत आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, यहाँ से भी 2 प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। कह देगा 8 संख्या का औसत इतना है, कहेगा प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देंगे तो नया औसत क्या होगा। अगर प्रत्येक में 2 जोड़ने की बात होगा तो डायरेक्ट औसत में 2 जोड़ देंगे। प्रत्येक में अगर 2 घटाने की भी बात होंगे तो औसत में 2 घटा देंगे, यानी प्रत्येक में वो क्रिया हो रहा है इसलिए डायरेक्ट औसत में भी वही क्रिया होगा। क्लियर हो गया बंधु, आप सब इनको समझ गए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है एवरेज से है, ध्यान दीजिएगा इसको आप कैसे बनाएंगे। सवाल है, एक ग्रेप स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियों का औसत वजन 16 केजी है और शेष छात्रों का औसत वजन 15.5 केजी है। कक्षा में सभी छात्राओं का औसत वजन कितना है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और आप जानते भी हैं कि औसत बराबर जो होता है वो क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो बंधु यहाँ वजन है तो सभी वजनों का योग, जितने हमारे 50 के छात्र हैं अगर उनके वजन का योग यहाँ रख देंगे, अब 50 संख्या है टोटल, उससे भाग दे देंगे तो हमारी जो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन निकल जाएंगे। तो बंधु डाटा क्या क्या दिया है इस बात को देखिएगा। कहता है 50 वो टोटल है, 50 छात्रों में से कह रहा है 30 लड़कियों, यानी बंधु 30 गर्ल्स का जो हमारा है औसत वजन कितना दिया है, 16 केजी दिया हुआ है। और शेष छात्र बंधु आप समझ लीजिए, 50 में से 30 चला गया, कितना बचा बंधु, 20, यानी जो छात्र हमारे पास बचा है वो 20 बचा है शेष। उनका जो औसत वजन है बंधु कितना है, 15 पॉइंट कितना 5 केजी है, इतना है। तो कह रहा है कि पूरी कक्षा में यानी सभी छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना है। तो हमने बताया बंधु औसत वजन हम तभी निकाल पाएंगे जब इस सभी छात्रों के वजन का योग अब बटे उनकी संख्या से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएंगे। तो आप अब देखिए यहाँ पे अगर 30 लड़कियों का बंधु वजन जो औसत है 16 है तो इनका योग क्या होगा। तो बंधु योग अगर निकालें उनके वजन का तो आपको पता है कि ये जो योग निकालिएगा तो क्या होगा, औसत गुना संख्या। तो अगर हम 30 लड़की का वजन योग निकालेंगे, टोटल वजन निकालेंगे तो बंधु क्या करेंगे, 16 गुना 30 करेंगे। तो बंधु 16 गुना अगर हम 30 करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 16 गुना 30, यानी कह सकते हैं आप कि जो 30 लड़कियों का वजन का जो योग होगा वो क्या होगा, 16 गुना 30 होगा। फिर प्लस, अब बंधु ध्यान दीजिएगा हमारे पास कितना बचा है, 20 छात्र बचे हुए हैं। तो 20 छात्र का जो औसत है वो 15.5 केजी है। तो इनका जो योग होगा बंधु क्या हो जाएगा, तो 15.5 गुना 20। तो यहाँ पे हम बंधु आसानी से रख देंगे 15.5 गुना 20। अब देखिए टोटल संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। टोटल संख्या कितना हमारे मित्र बंधु 50, या 50 से भाग दे दीजिए। अब आप जैसे भी बनाना चाहेंगे बंधु बना लेंगे। 16 या 48 1 शून्य 480, बंधु इसको आप गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, 1 11 और 2 1 2 1 3, 1 जीरो बैठा दीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। बंधु इतना आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कितना से भाग दे देंगे, 50 से। गुना करना, भाग करना, जोड़ करना, घटा करना सब आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और स्लोली हम इसीलिए चल देते हैं बंधु कि आप सबको परेशानी ना हो, जीडी में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, आप इनको आसानी से बना सकेंगे। भाई कितना से भाग दे देंगे, 50 से, 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए बंधु 15 पचे 75, यहाँ कितना बचा, 4 बचा। अब देखिए बंधु पॉइंट देंगे, सुनना होगा तो आप देख रहे हैं 8 पंचे 40, यानी 15.8 केजी जो होगा बंधु वो पूरे कक्षा का औसत वजन हो जाएंगे। और जो देख पा रहे हैं आप, आपका कितने नंबर ऑप्शन पे है बंधु, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए बंधु। औसत आप किसी चीज का भी निकाल लेंगे, कैसे, औसत बराबर संख्या का योग बटे संख्या से
कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो आपका एवरेज और एज का मिला हुआ प्रश्न है बंधु, और इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है और आप जान रहे ये पूछा गया प्रश्न है बंधु, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का सारे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो ध्यान दीजिए बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना है बंधु। हस्बैंड और वाइफ इनका जो बंधु औसत है विवाह के समय कितना वर्ष है, 23 वर्ष है। कब? विवाह के समय यानी मैरिज के टाइम। तो बंधु योग में कन्वर्ट करेंगे हस्बैंड और वाइफ का योग जो विवाह के समय कितना होगा, दोनों के आयु का योग। तो आप जानते हैं बंधु औसत गुना संख्या योग निकलता है। जस्ट पिछला सवाल आप पढ़े तो 23 में 2 से गुना करेंगे, 23 दूनी 46 यानी 46, यानी कह सकते हैं कि शादी के समय दोनों के आयु का योग कितना था, 46 वर्ष 46 वर्ष था। आगे चल के 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा था। तो बंधु 5 वर्ष बाद की बात हो रहा है, तो इसका मतलब 5 वर्ष आफ्टर। अगर 5 वर्ष बंधु ये बढ़ेंगे तो 5 वर्ष ये भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ गया ये स्थिर रह गया। वाई बढ़ जाएगा तो पति उसका नहीं बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। यानी 5 वर्ष ही बढ़ेगा तो 5 वर्ष ही बढ़ेगा। तो बंधु निश्चित है कि 5 5 10 वर्ष बढ़ेगा, और यहीं पे बंधु उसके पास 1 वर्ष का क्या है, एक बच्चा है, यानी 1 वर्ष ये भी आपका ऐड होगा। तो कितना 10 और 1 11, यानी यहाँ पर जो होगा बंधु 6 1 7 4 1 5, यानी अब तीनों का योग जो होगा वो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएंगे बंधु, 57 हो जाएंगे, यानी 57 हो जाएंगे। वो कैसे, फिर एक बार ध्यान दीजिए। 5 साल ये बढ़ा तो 5 ऐड होगा, 5 साल ये भी बढ़ा, 5 5 10 और कह रहा है उनके पास 1 वर्ष का एक बच्चा भी है, तो 1 वर्ष तो वो भी ऐड होंगे। तो टोटल कितना हो गया बंधु, 57 हो गया। अब आगे फिर सवाल में देखिए क्या कहता है। जिस समय बच्चों का जन्म हुआ, जब जन्म हुआ उस समय का औसत पूछ रहा है, 5 साल के बाद औसत नहीं पूछ रहा है। तो उस समय पूछ रहा है बंधु जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी थी। अब बंधु ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे जन्म लिया उस समय औसत कह रहा है। तो बंधु जब बच्चे जन्म लिया होगा तो ये 1 वर्ष उसका नहीं हुआ होगा। अगर 1 वर्ष पीछे चलेंगे बंधु तो बच्चे के जन्म के समय चल जाएंगे, क्योंकि बच्चा अभी 1 वर्ष का है। अगर हम उसके जन्म के समय चल रहे हैं तो ये बच्चे का 1 वर्ष नहीं जोड़ा जाएगा। अगर ये 1 वर्ष ऐड नहीं करेंगे तो इनके साथ 1 वर्ष ये भी पीछे जाएगा और 1 वर्ष ये भी पीछे जाएगा, क्योंकि बंधु उनका बच्चा अभी जो है 1 वर्ष का है। तो अभी देख रहे हैं यानी कि 5 वर्ष बाद की जो बात हो रहा है उस समय बच्चा कितना 1 वर्ष का है, और कह रहा है जन्म के समय आप उनका औसत निकालिए उस परिवार के तीनों सदस्यों का। तो बंधु जब ये जन्म लिया होगा तो ये 1 वर्ष थोड़ी होगा, तो 1 वर्ष हम पीछे जाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद आए तो देखिए 1 वर्ष का बच्चा था, 5 5 10 ये भी जोड़ दिए, टोटल 57 हो गया। अब कह रहा है कि जन्म के समय चलिए, तो जन्म के समय चलेंगे तो 1 वर्ष इलेप्स होगा, क्योंकि जन्म के समय इनकी आयु नहीं हो रहेंगे। तो 1 वर्ष पीछे जाएंगे, जब 1 वर्ष इसका पीछे जाएंगे तो 1 वर्ष ये भी पीछे जाएगा, 1 वर्ष ये भी पीछे जाएंगे बंधु। तो टोटल कितने वर्ष जाएंगे पीछे, ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष जाएंगे, 1 1 2 1 3, तो 57 में चला जाएगा बंधु 3, तो कितना आपका हो जाएंगे 54। यानी अब इस जगह औसत अगर निकालने कहेंगे उसके जन्म के समय बंधु तो 54 में कितना से भाग दे देंगे, क्योंकि 3 सदस्य है तो 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु 18 हो जाएंगे। क्योंकि औसत बराबर आप जानते हैं संख्याओं का योग बटे संख्या, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 18 होगा। तो आप देख पा रहे बंधु जो आपका ऑप्शन है कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है लाभ हानि से है, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या है। यदि बिक्री मूल्य पर लाभ 20% है तो लागत मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है।
बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। अब देखिएगा विक्रय मूल्य पर अगर लाभ 20% है तो मान लीजिए हमारा जो सेलिंग प्राइस है बंधु वो क्या है, 100 है। अगर सेलिंग प्राइस बंधु हमारा 100 है, अगर उसका लाभ का 20% है तो इसका मतलब बंधु जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, 20 है। क्लियर है। यानी विक्रय मूल्य पर देख रहे हैं तो विक्रय मूल्य को ही हम 100 माने, और 100 इसलिए माने बंधु क्योंकि उसका 20% निकालेंगे तो क्या होगा, 20 ही होगा। अब आप ही बताइए बंधु, किसी वस्तु को अगर 100 में बेच रहे हैं, लाभ वहां पर 20 रुपया कमा रहे बंधु, तो सीपी कितना होगा, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। समझ गए बंधु। अब यही जो लागत मूल्य हमारा है वो कितना है, 80 है। तो इसी पर कह रहा है कि क्या चाहिए, लाभ परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटे बंधु क्या, सीपी। प्रॉफिट हमारा कितना है, 20 है, गुना 100, और लागत मूल्य यानी सीपी हम 80 निकाल चुके हैं। तो 20 चौक 80, 25 चौके 100, यानी कितना परसेंट मित्र बंधु, 25%। क्लियर हो गया। और आप देख पा रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन पे है, चौथा नंबर पे। एक बार फिर पुनः समझिएगा बंधु, हम विक्रय मूल्य को 100 क्यों माने, 100 इसलिए माने, कहता है विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है। अगर विक्रय मूल्य हमारा 100 है तो 100 का बंधु अगर 20% निकालेंगे तो क्या होगा, 20 ही होगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 20 हो गया। जब प्रॉफिट 20 हो गया और हम किसी वस्तु को अगर 100 में बेच रहे हैं तो खरीदे होंगे, हमारा लागत कितना पड़ा होगा, 80। और यही लागत पर कहता प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट गुना 100 बटे लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी सीपी। तो हल किए कितना निकला बंधु, 25%। आप समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बंधु वो लाभ हानि शेयर, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आप ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपया में और एक रेडियो 750 रुपया में खरीदा। वह टीवी 20% के लाभ पर और रेडियो 5% की हानि पर बेचता है। कुल हानि या लाभ कितना होगा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। यानी कह रहा है कि जो टीवी खरीदा है बंधु वो खरीदा कितना में, 2000 में। यानी जो ये आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पड़ा, ठीक है। और आगे चल के कहता एक रेडियो जो खरीदा है बंधु, रेडियो को जो खरीदा है यानी रेडियो का जो सीपी है वो कितना में खरीदा बंधु, 750 में खरीदा है। क्लियर है। आगे चल के कहता है वो टीवी 20% के लाभ पर और रेडियो 5% की हानि पर बेचता है। अगर बंधु किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का जो अर्थ होता है क्या होता है कि यदि हमारा क्रय मूल्य 100 हो तो 20% लाभ पर बेचेंगे यानी 120 में बेचेंगे। तो बंधु हमारा देखिएगा जो हमारा सेलिंग प्राइस टीवी का होगा क्या होगा, देखिएगा 2000 का 20% लाभ पर बेचने का मतलब बंधु 120 बटे 100। क्लियर है। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 12 दूना 24 पर क्या सुनना, 2 सुना, 2400 रुपया में हम बेचे किसको, टीवी को, जो खरीदे थे 2000 रुपया में। आगे चल के बंधु रेडियो 5% की हानि पर बेचता है। अगर 5% की हानि पर बेचेंगे तो किसी वस्तु को 95 में बेचेंगे। तो 750 का 95 बटे बंधु कितना, 100। अब बंधु जैसे गुना करेंगे, अगर 75 हम 95 ये दोनों गुना करेंगे बंधु तो हो जाएगा 71, 25 बटे कितना, 10। एक अंक के बाद पॉइंट देंगे बंधु 712 पर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्लियर है। अब आप देखिएगा बंधु जो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ है यानी विक्रय मूल्य टीवी से हुआ है वो 2400 हुआ है, और जो रेडियो से हुआ है वो 712.5 हुआ है। कह रहा है क्या कि कुल हानि या लाभ कितना होगा। तो बंधु हानि और लाभ निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चाहिए। तो क्रय मूल्य देखेंगे कि कुल कितना है। तो बंधु यहाँ पे देखिए दोनों क्रय मूल्य अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो देखिए बंधु 2000 में हम 750 जोड़ लेंगे तो हमारा जो सीपी है हो जाएंगे 2750 रुपया। यानी जो हमारा खरीद पड़ा दोनों मिला के यानी कुल मिला के वो 2750। और हम जब विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तो बंधु ये दोनों को जोड़ेंगे तब जा करके देखेंगे क्रय मूल्य से अगर अधिक होगा तो लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य से कम होगा तो क्या होगा, हानि होगा। तो बंधु दोनों को आप जोड़ सकते हैं। देखिएगा ऐड करने का तरीका है बंधु, पॉइंट वाला भी आप कैसे ऐड करते हैं,
सब आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बंधु 0.5 दे देंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 7 4 11, 2 1 3, यानी कि 31/12.5 जो यानी सेलिंग हमारा टोटल हुआ है, सेलिंग प्राइस हुआ है, यानी विक्रय मूल्य जो टोटल हुआ है वो 3112.5 हुआ है। अब कहता है बंधु लाभ या हानि होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि खरीदे थे कितना में 2750 में, बेच रहे हैं बंधु 3112.5 में। तो निश्चित है कि आप लाभ की स्थिति में हैं। तो लाभ की स्थिति में तो बंधु प्रॉफिट बराबर आप लिखते हैं, देखिए प्रॉफिट आप यहाँ पे देख रहे हैं, निश्चित है प्रॉफिट झलक रहा है। तो प्रॉफिट बराबर आप पढ़ते हैं बंधु सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो सेलिंग प्राइस बंधु आप देख रहे हैं कितना है, 3112.5 माइनस बंधु 2750। अब बंधु इसको आप घटा करके लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को घटा देंगे बंधु तो क्या हो जाएंगे 362.50, यानी जो आपका लाभ होगा बंधु क्या हो जाएंगे 362.50 हो जाएगा। किसी बंधु को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलेंगे बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न चलने से पहले बंधु देख लीजिए आपका जो आंसर है कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया। किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा इस तरह के प्रश्न में तो जरूर आप कमेंट करें। तो बंधु ये सब जो हम छोटा छोटा आप चीज़ों के लिए छोड़ रहे हैं कि गुना तो आप भी कर सकते हैं, ये घटा सकते हैं, जैसे भी घटाना। बहुत भाई बंधु को घटाने में परेशानी होता है, तो देखिए हम घटा भी देते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं घटा पाएंगे तो हमें कहिए, हम जरूर घटाएंगे बंधु। 2750 पॉइंट इधर 0 देंगे तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ क्या आएंगे बंधु 2 आएंगे, 11 में 5 आएंगे 6 आएंगे, यहाँ 10 में 7 गया 3 आएंगे, ये कैंसिल 362.5। तो बंधु जिधर से आप घटाना चाहेंगे उधर से आप घटा दीजिए। ये सब चीज़ आपके लिए छोड़ देते हैं कि सब काम आप जरूर करें। और हमें ये बताना जरूरी रहता बंधु किस विधि से बनेगा, किस तरीके से बनेगा। और किसी भी भाई बंधु को ऐसे स्थिति में भी दिक्कत हो तो जरूर हमें कमेंट करें। और आप निरंतर प्रयास करते रहे बंधु, एसएससी जीडी अब की बार आपका नहीं छूटना चाहिए। जितना पढ़ा देते हैं इसको आप बारीकी से नोट बनाइए और सवाल इससे रिलेटेड बनाइए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है परसेंटेज का है, एक छोटा सा प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि 400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, कंटेनर में कितना तेल बचा है। तो बंधु आप जानते हैं कोई भी चीज़ आपका जो है कितना परसेंट होता है, 100% होता है। या है चाहे तो आपके पास 4 लीटर का तेल क्यों ना हो, 5 लीटर का तेल क्यों ना हो, वो आपका अपने आप क्या होता है 100% होता है। तो बंधु यहाँ पे कह रहा है कि 400 लीटर हमारा तेल का कंटेनर है, यानी 400 जो लीटर हमारा तेल का कंटेनर वो अपने आप का क्या बंधु 100% है। लेकिन उसमें कहता है रिसाव के कारण अगर 8% का नुकसान हुआ। बंधु अगर 100% में से 8% का नुकसान हुआ तो हमारे पास बचा कितना 92% बचा। तो कहता है कि कंटेनर में कितना तेल बचा है, तो वही 92% अगर मान निकाल लेंगे तो बंधु हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 100% में 100 बराबर बंधु कितना 400, क्या बचा है बंधु 92% बचा है, क्योंकि 8% का नुकसान हुआ है। तो 400/100 गुना 92, डबल जीरो कैंसिल, तो 4 गुना 92, यानी बंधु 4 दूनी 8, 9 चौक 36, यानी 368 लीटर अभी उस कंटेनर में तेल बचा हुआ है। जो आप देख पा रहे बंधु आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो हमारे परसेंटेज से है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आप जान रहे हैं पूछा गया ही प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। बंधु जो हमारा मतों की कुल संख्या थी कितना थी 36,000। अगर बंधु इतना टोटल मत मिला है तो तीनों प्रत्याशियों के लिए कितना परसेंट है बंधु 100% है। जितना भी मत पड़ा वो 100% है और इसी में जीत हार का फैसला होगा। तो हमारे पास 3 कैंडिडेट है, ए है, बी है, सी है। एकदम समझना है बंधु। कैसे समझेंगे, कहता है कि पहले प्रत्याशी को 40% मिला
दूसरे को 36% मिला, तो बंधु तीसरे को कितना मिलेगा, ये बात आपको जानना है और बताना भी है। आप ही बताइए बंधु, 100% में से अगर 2 का परसेंट पता चल गया तो ऑटोमेटिक तीसरा का परसेंट पता चल जाएगा। तो बंधु 100 में क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे। तो यहाँ पे 6 और 4 3 7 76। अब 100 में 76 घटाएंगे तो बंधु कितना परसेंट, 24%। यानी तीसरे प्रत्याशी को जो मत मिला बंधु, कितना परसेंट मिला, 24% मिला। तो इसी की संख्या बताना है। अब आप देखिएगा बंधु, यही 100 बराबर हमारे पास कितना है, 36,000 है। और कह रहा तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो तीसरा हमारा कितना बंधु, 24%। तो 24 बराबर 36,000 बटे 100 गुना कितना, 24। अब बंधु ध्यान दीजिएगा, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो गया कितना, 360 गुना 24। अब बंधु इसको अगर हम गुना करेंगे तो 36 गुना 24 कर लेंगे तो हो जाएंगे 864, और 1 सोना बैठा देंगे तो 8,640 जो मत मिले हैं बंधु, वो किसको मिले हैं, तृतीय प्रत्याशी यानी तीसरे प्रत्याशी को मिले हैं, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कितना में, दूसरा में है। तो भाई बहुत को लग रहा होगा कि सर ये जो गुना हम डायरेक्ट कर देते हैं वो कैसे करते हैं। तो बंधु हमारे पास गुना का भी स्किल है, आप देख सकते हैं। गुना कैसे करेंगे बंधु, सबसे पहले 2 अंक का अगर जो गुना हो तो ध्यान देना, ये दोनों को आपस में गुना करते हैं। तो 6 चौक 24, बचा कितना बंधु, 2 ही 2 बकाया रखना। अब इसको इधर से इसको इधर से करिए, देखिएगा 4 तिया 12, 6 दूनी 12, दोनों को ऐड करेंगे, 4 तिया 12 को भी 6 दूनी 12 को, 12 12 24 और 2 कितना 26, फिर 2 बचा, रहने दीजिए, 3 दूनी 6 2 8, तो 864 और एक जीरो था बंधु, तो एक जीरो बैठा दी। तो देख लिया बंधु, जैसे भी चाहेंगे आप गुना कर सकते हैं। आपका आंसर आ चुका है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला जो सवाल है वो ट्रेन से यानी टाइम डिस्टेंस के ट्रेन से, ध्यान दीजिए बंधु। 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे से गुजरने में 6 सेकंड लेती है, ट्रेन की गति कितनी होंगे। ट्रेन की गति का मतलब है बंधु चाल, चाल बराबर जानते हैं दूरी बटे समय। क्लियर है बंधु। यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, ध्यान दीजिएगा कि जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी खंभा, किसी ब्रिज, किसी लड़का या किसी लड़की को पार करे, उतने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर लेगी। तो बंधु यहाँ पे जो दूरी होगा वो क्या होगा, ट्रेन की अपनी लंबाई होगा। तो दूरी कितना है, 120 है, और कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, 6 सेकंड में। तो यहाँ पे कटा देंगे बंधु, 6 दूनी 12 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बंधु आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, किलोमीटर पर घंटा में। तो देखिएगा बंधु, ये प्रॉपर्टी पढ़ा चुके थे आपको कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में जाएंगे, क्या करेंगे, या तो किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड जाएंगे तो क्या करेंगे। तो बंधु बहुत कुछ फंस जाते हैं कि 5 बटे 18 कहाँ से गुना करेंगे, किस में करेंगे। तो बंधु देखिएगा, ये छोटा है इनकी अपेक्षा, तो छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला मान ऊपर रखेंगे, छोटा वाला मान नीचे रखेंगे, यानी 5 बटे 18 या 18 बटे 5, कहीं दिक्कत नहीं होगा करने में बंधु। और ये किलोमीटर पर घंटा, ये मीटर पर सेकंड छोटा, तो बड़ा से छोटा लेंगे तो छोटा वाला क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे, या बड़ा वाला ऊपर या छोटा वाला ऊपर रखेंगे। तो बंधु ये प्रॉपर्टीज आप समझ गए, बता भी चुके हैं हम। अब देखिएगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा जाना है बंधु, तो 20 में कितना से गुना कर देंगे, 18 बटे 5 से कर देंगे, तो 5 चौक 20, तो 18 चौकी 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाएंगे बंधु। जो देख पा रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में है। समझ गए बंधु। किसी प्रकार से किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो बंधु आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होगा, और जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बंधु, वो सबसे पहले जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी लाभ मिले और आपको भी लाभ मिल सके। और 10-10 भाई बंधुओं को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी एसएससी जीडी कंप्लीट करें यदि वो फॉर्म भरा हो तो बंधु जो अगला क्लास होगा उनके साथ मिलेंगे। अभी इनमें जो है आपका 5 सवाल और बचा हुआ है, बाकी फिर रीजनिंग का सेट चलेंगे बंधु। बहुत सारे सवाल अभी आपको कराना है, इसलिए आप सब जो है एसएससी जीडी तक हमारे साथ लगातार बने रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बंधु, मिलते हैं आप सबों के साथ अगले क्लास में। तब तक आप सबों को अनिमेष क्लासेस बाका यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।